हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं न्यू अवेंजर्स वर्सेस ओल्ड अवेंजर्स के बीच में एंड न्यू जस्टिस लीग टीम वर्सेस ओल्ड जस्टिस लीग टीम के बीच में। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने न्यू अवेंजर्स टीम में जो सुपर हीरोज कंसीडर किए हैं वो कहीं ना कहीं अवेंजर्स थे, ओरिजिनल 6 अवेंजर्स भी कह सकते हैं आप। वो उनके ऑफिशियली रिप्लेसमेंट है, यानी कि कैप्टन अमेरिका के बदले अब आ गया है फैल्कन। बात की जाए यहाँ न्यू जस्टिस लीग टीम की, तो वैसे तो कोई न्यू जस्टिस लीग कोई टीम ही नहीं है डीसी में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी ओल्ड जस्टिस लीग टीम को ही एक्सप्लोर करना बाकी है। पर यहाँ पर जो न्यू जस्टिस लीग टीम होगी वहां पर मैंने न्यू डीसी के अपकमिंग सुपर हीरोज को कंसीडर किया है, जिनकी बैटल हम करवाएंगे ओल्ड जस्टिस लीग टीम से, जैसे कि बैटगर्ल, शज़ैम, ब्लैक एडम, डॉक्टर फेट, हॉकमैन, ज़टाना। और इनके अपोजिट में है ओल्ड जस्टिस लीग टीम, जिसमें की है बैटमैन, वंडर वुमन, सुपरमैन, एक्वामैन, साइबॉर्ग एंड द फ्लैश। सो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बी श्योर आप वीडियो में एंड तक तो यस जरूर ही बन रहे। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। सो शुरू करते हैं न्यू अवेंजर्स वर्सेस ओल्ड अवेंजर्स से। बात की जाए पहले यहाँ फैल्कन वर्सेस कैप्टन अमेरिका की, तो बात कुछ ऐसी है कि जो फैल्कन है AKA सैम विल्सन, अब ऑब्वियसली आपको पता है, हम सभी को पता है कि जो फैल्कन AKA सैम विल्सन है वो कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स की जगह अब नया कैप्टन अमेरिका हमें देखने को मिलेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो पहले तो बात यह है कि क्या जो फैल्कन है वो इस काबिल है कि वो कैप्टन अमेरिका का टाइटल ले सके। नो डाउट, हाँ बिल्कुल बेशक, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने खुद ये टाइटल उसे दिया है और अपनी शील्ड भी उसे दी है, तो उसमें कुछ बात तो होगी। तो इस बात पे तो डिस्कशन नहीं करेंगे, इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि क्या जो फैल्कन है वो कैप्टन अमेरिका के बराबर पावरफुल है। ऑब्वियस आंसर है नहीं, क्योंकि जो कैप्टन अमेरिका है वो एक सुपर सोल्जर है। और इस बात का अंदाजा तब भी लगता है जब फैल्कन या कहीं सैम और कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स रेस कर रहे होते हैं। रेस में जो कैप्टन अमेरिका है वो काफी ज्यादा जल्दी सैम विल्सन को ओवरकम कर जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ उनके फिजिकल एट्रीब्यूट, उनकी पावर्स, उनके एबिलिटीज फैल्कन के मुकाबले में ज्यादा ही है। ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ फैल्कन जो है उसके पास जो मेजर एडवांटेज है वो है उसके सूट की, जिस वजह से उसे नाम मिला है फैल्कन का। अब तो उसके पास कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम की शील्ड भी है और साथ ही में जो उसका सूट है वो भी अब वकांडियन टेक के चलते और भी ज्यादा एडवांस कर दिया गया है, जिस वजह से यस उसके दोनों हाथ में लड्डू है। जोक सपाट, जिस वजह से कि जो फैल्कन है यस वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअल में वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितनी की कैप्टन अमेरिका है। सो यस, अगर इनकी कभी बैटल होती है तो ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका इस बैटल को विन करेंगे। बात की जाए वॉर मशीन वर्सेस आयरन मैन की बैटल की कि क्या हो जब वॉर मशीन और आयरन मैन में बैटल छिड़ जाए, तो इसका आंसर हमें देखने को मिल चुका है आयरन मैन 2 मूवी में। तब जो आयरन मैन है यानी कि टोनी स्टार्क वो पिया हुआ था, जिस वजह से कह सकते हो कि वो हार गया बैटल को, या हारा नहीं, टेम्पररी नॉकआउट हो गए थे कहीं ना कहीं वो दोनों ही। जब हमने लास्ट में वो ब्लास्ट सीन देखा था तब जो वॉर मशीन का आयरन मैन है वो भी आयरन मैन ने ही डिजाइन किया है, तो हाँ आयरन मैन को पता होगा कि इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है या इसकी क्या क्या वीकनेसेस है, जिसके चलते जो आयरन मैन है वो बैटल में जीत जाएगा। और वैसे भी जो वॉर मशीन का आर्मर है कहीं ना कहीं वो ज्यादा हैवी है आयरन मैन के मुकाबले में, तो एक एबिलिटी आयरन मैन के आर्मर के पास ये भी है। बट वॉर मशीन के आर्मर में उसे वॉर मशीन इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उसमें काफी सारे वेपन्स लगाए हुए होते हैं, जिस वजह से हाँ वेपन की काफी अच्छी एडवांटेज वॉर मशीन के पास है। बट काफी सारी ऐसी अदर एडवांटेजेस भी है जो आयरन मैन का सूट रखता है, क्योंकि आयरन मैन ने अपने जो न्यू सूट है उनमें नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज किया, और वॉर मशीन का कोई ऐसा सूट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है जो इतना ज्यादा एडवांस दिखाया गया हो, जिस वजह से ऑब्वियसली यहाँ जो आयरन मैन है वो अपने सूट के बदौलत यहाँ पर जीत जाता है, अपने सूट के बेसिस पर, अपने आर्मर के बेसिस पर। और बात की जाए शी हल्क वर्सेस हल्क की, तो हाँ जो शी हल्क है अभी हाल ही में शी हल्क का सिर्फ एक ही एपिसोड आया है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। क्या पता जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब ये एडिट करके मैं अपलोड कर दूंगा, तो बात कुछ ऐसी है, क्या पता तब शी हल्क की पूरी सीरीज आ चुकी हो, खत्म हो चुकी हो आके। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी के लिए तो जो शी हल्क है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और एक्सपीरियंसड नहीं है कि वो
लिटरली सीधे जाकर हल्क को डिफीट कर दे, चाहे वो स्मार्ट हल्क ही क्यों ना हो। बात की जाए येलेना बेलोवा वर्सेस ब्लैक विडो की, तो हाँ, अगर इन दोनों की बैटल कभी होती है, यहाँ पर येलेना बेलोवा के जीतने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक विडो है उसके पास कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है येलेना बेलोवा के मुकाबले में। और साथ ही में सेम केस यहाँ फीमेल हॉकाई यानी कि केट बिशप के साथ भी अगर वो हॉकाई से जाकर बैटल करती है, तो जो हॉकाई है वो खुद उसका टीचर है कहीं ना कहीं, तो उसके पास उससे हराने के उससे कई गुना ज्यादा पैतरे हो गए। फीमेल हॉकाई है यानी कि केट बिशप, वो भी अपने गुरुजी यानी कि हॉकाई को नहीं डिफीट कर पाएगी अभी के लिए, बट आगे चलकर क्या पता वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए कि अपने गुरु को ही डिफीट कर ले, क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस है जिसमें ये हो चुका है। आपने स्टार वॉर्स नहीं देखी क्या? हाँ, मैं अभी हाल ही में देख रहा हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर ज्ञान देने लग गया स्टार वॉर्स का, बट छोड़ो इस बात को। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यस, हॉकाई विंस। बात की जाए माइटी थॉर वर्सेस थॉर की, तो इस बैटल में सिर्फ एक ही बात अगर हो गई कि म्योनिर माइटी थॉर से अलग हो गया और थॉर के पास चला गया और फिर थॉर उसे वापस ही ना दे, तो बस तो माइटी थॉर हार गई। बस ये तो जोक सा पार्ट था, बट ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जो माइटी थॉर है उसकी पावर्स पूरी तरह से निर्भर करती है म्योनिर पर। हाँ, बेशक कहीं ना कहीं थॉर के लेवल को मैच करती है, बट थॉर कई गुना ज्यादा पावरफुल है माइटी थॉर के मुकाबले में, नो डाउट। सो नो डाउट यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि जो न्यू जस्टिस लीग की टीम है, हाँ, वो काफी अच्छी है, वो रिप्लेस करने के लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट बैठती है ओल्ड अवेंजर्स को, बट वो यस इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ओल्ड अवेंजर्स को डिफीट कर सके, क्योंकि ओल्ड अवेंजर्स आर गोल्ड यानी कि ओल्ड अवेंजर्स आर पावरफुल। नाउ अब बात करते हैं न्यू जस्टिस लीग टीम वर्सेस ओल्ड जस्टिस लीग टीम की। तो पहले बात करते हैं बैटगर्ल वर्सेस बैटमैन की। हाँ, वही बैटगर्ल जो आने वाली थी, बहुत ही अच्छे से उसको शूट कर लिया गया था, आधी से ज़्यादा फिल्म पूरी हो चुकी थी या पूरी हो गई थी ऑलमोस्ट, और उसे कैंसिल कर दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बट नाउ बात करते हैं अभी बैटगर्ल वर्सेस बैटमैन की। तो बात कुछ ऐसी है कि जो बैटगर्ल है, कहीं ना कहीं कॉमिक्स में बैटगर्ल को बैटमैन ने ही कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी होती है। जो बैटमैन है वो कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है बैटगर्ल के मुकाबले में। सो नो डाउट यहाँ पर जो बैटमैन है उसके जीतने के ज्यादा चांसेस है, और बेसिकली है ये दोनों नॉर्मल ह्यूमन, बस खुद को ट्रेन करके उन्होंने पीक ह्यूमन लेवल कहीं ना कहीं पोजेस कर लिया है। अगर इन दोनों की बैटल होती है बैटगर्ल वर्सेस बैटमैन की, सो ऑब्वियसली बैटमैन विंस। नाउ बात करते हैं शज़ैम वर्सेस वंडर वुमन की। तो बात कुछ ऐसी है, द फ्लैश पॉइंट जो एनिमेटेड मूवी आई थी वो देखी है, तो उसमें जो वंडर वुमन है वो शज़ैम को डिफीट कर देती है। जी हाँ, उसमें बैटल होती है शज़ैम एंड वंडर वुमन की। गौर रखने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि वो लिटरल में उस शज़ैम को डिफीट नहीं करती, वो शज़ैम को मार देती है, और वो भी उसके रियल फॉर्म में नहीं, जब वो बच्चा बना होता है, शायद ऐसा जैसा होता है, कुछ मैंने बहुत पहले देखी थी, मुझे याद नहीं है, तो वैसे में उसको किस तरह से वो चालाकी से मार देती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि यस, वो वाली वंडर वुमन काफी ज्यादा ईवल थी, बट ये वाली जो वंडर वुमन है, ये डीसीयू वाली है, ये काफी अच्छी है, गुड है। तो अगर शज़ैम वर्सेस वंडर वुमन की बैटल होती है, तो पावर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो शज़ैम है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि हाँ, वो डिफीट कर देगा वंडर वुमन को, क्योंकि उसके पास विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टैमिना ऑफ एटलस, पावर ऑफ ज़्यूस, करेज ऑफ अचेलिस एंड स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। यस, ऑब्वियसली अगर बैटल होती है शज़ैम वर्सेस वंडर वुमन में, तो पावर के बेसिस पर शज़ैम विंस। बट अभी वो अपनी पावर्स को सीख रहा है अंदर से, तो वो एक बच्चा ही है। हाँ, उसके पास काफी सारी एडवांटेजेस है। आगे चलकर जब वो इन सभी को पूरी तरीके से सीख जाएगा, तो यस, वो वंडर वुमन को डिफीट करने के काबिल हो पाएगा। बट अभी के लिए जो वंडर वुमन है वो इतने ज्यादा पावरफुल है, इतना स्किल्ड है कि हाँ, उसका पावर लेवल कम होने के चलते भी जो वंडर वुमन है वो अपनी फाइटिंग स्किल के दम पर कुछ ठीक कर सकती है। उसने इनजस्टिस स्टोरी लाइन में जब कॉमिक बुक में हुई थी, तो सुपरमैन को इतनी बुरी तरह से मारा था कॉम्बैट के बेसिस पर अपने हैंड टू हैंड फाइट में कि सुपरमैन से खून निकलने लग गया था, वो अपने खून से लिटरल में डरने लग गया था। बट ये तो ठहरी कॉमिक्स की बात। अगर बात की जाए मूवीज की, तो मूवीज में वो कुछ कम नहीं है, उसकी काफी सारी फीट्स है, बट ओवरऑल घुमा फिरा के जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो यही है कि हाँ, अभी के लिए जो शज़ैम है वो पावरफुल है, पर उतना स्किल्ड और अपनी पावर को उतना कंट्रोल ना होने की वजह से, अपनी पावर्स को अच्छे से ना जानने की वजह से, उतना एक्सपीरियंस होने की ना वजह से इस बैटल को हार जाता है। बात की जाए नेक्स्ट बैटल की, तो वो होने वाली है ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन के बीच में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इस जो टॉपिक है इसके ऊपर काफी सारे डिस्कशन ऑलरेडी हो चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो ब्लैक एडम है, हाँ, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो 6 इंच इजिप्शियन गॉड्स की एबिलिटीज को होल्ड करने की वजह से मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट ब्रूटल या कहीं मोस्ट क्रूर भी बन जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो सुपरमैन को बहुत ही ज़्यादा बराबरी की टक्कर देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि जो सुपरमैन है
उसकी मेजर वीकनेस बताई गई है कॉमिक्स में। मैजिक भी, हाँ डीसीयू वाले सुपरमैन की मैजिक वीकनेस है ये भी बताया नहीं गया क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा ओपोनेंट ही नहीं आया है। बट अगर ऐसा हुआ ब्लैक एडम काफी दिक्कत दे सकता है यहाँ सुपरमैन को। बट एट द एंड जो सुपरमैन है वो अपने काफी सारी सुपर पावर जैसे कि कोल्ड ब्रेथ, हीट रे विजन, एक्सरे विजन, सुपर हियरिंग, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, मैं सुपर ह्यूमन क्यों कह रहा हूँ यार, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, क्विक रिफ्लेक्सेस, फास्ट रिजनरेटिंग, हीलिंग फैक्टर एंड अपनी ऐसे काफी सारी कई सारी एडवांटेजेस के चलते जो ब्लैक एडम है यस उसे बैटलफील्ड में डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। सो ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की जब बैटल होगी चांसेस है कि हाँ सुपरमैन इस बैटल को जीत जाए। सो ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की इस बैटल में सुपरमैन विंस। बात की जाए डॉक्टर फेथ वर्सेस एक्वामैन की, तो जो डॉक्टर फेथ है वो भी हमें आने वाली जो मूवी है अभी ब्लैक एडम की उसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो जो डॉक्टर फेथ है हाँ वो काफी ज्यादा पावरफुल है और लिटरल में वो इतने ज्यादा पावरफुल है जितने की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर उनसे भी ऊपर, क्योंकि कॉमिक्स में पहले यस जो डॉक्टर फेथ है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, उसके बाद मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इंट्रोड्यूस हुए थे। अब इन दोनों में से अपनी मैजिकल एबिलिटीज के चलते जो डॉक्टर फेथ है वो इतना ज्यादा पावरफुल पोटेंशियल रखते हैं कि हाँ वो एक्वामैन को डिफीट कर सके, क्योंकि जो डॉक्टर फेथ है उनकी मैजिकल एबिलिटीज काफी हाई लेवल पर है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात यह है कि डॉक्टर फेथ वर्सेस एक्वामैन की जब बैटल होगी एक्वामैन कुछ भी कर ले यहाँ पर डॉक्टर फेथ ही जीतने वाले हैं। और अगर अंडर वाटर ये बैटल इसका रिजल्ट क्या होगा ये आप बताना कमेंट बॉक्स में। और बाकी हॉकमैन वर्सेस साइबॉर्ग की, तो हाँ हॉकमैन काफी ज्यादा पावरफुल है, पीक ह्यूमन लेवल एडवांटेजेस एंड एबिलिटीज को रखता है, उसके पास उस गद्दा टाइप दिखने वाला एक शस्त्र भी होता है। बट अगर वो बैटल करता है साइबॉर्ग से तब हाँ जो साइबॉर्ग है वो उसके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से यस वो साइबॉर्ग को डिफीट कर सकता है, तो यहाँ साइबॉर्ग जीत जाएगा। बात की जाए ज़टाना वर्सेस द फ्लैश की, तो जो ज़टाना है वो मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज को काफी ज्यादा हाई लेवल तक होल्ड करती है। वो स्पेल्स को उल्टा बोलती है, शब्दों को उल्टा बोलते हैं जिसके चलते उसकी जो स्पेल है वो उसके अपोनेंट पर काफी ज्यादा असर कर जाते हैं, यानी कि उसकी जो मैजिकल पावर्स है वो वर्ड को उल्टा बोलकर उसे यूज करती है। मैजिक के सामने तो फ्लैश की स्पीड क्या ही कर पाएगी। पर ये जो बैटल है ज़टाना वर्सेस द फ्लैश की, इसका रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा, इसका रिजल्ट आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है मैजिक और स्पीड में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बताना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं ज़टाना के जीतने के ज्यादा चांसेस है, बट आपका क्या ओपिनियन आप बताना कमेंट बॉक्स में। सुनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। अगर आपका ओपिनियन है, अगर आपका कोई अदर ओपिनियन है इस विषय के ऊपर तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई अदर टॉपिक का सजेशन है तो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अब फिर आप भी बोलोगे यार वीडियो लंबी हो गई, हाँ मैं मानता हूँ वीडियो लंबी हो गई, ज़्यादा नहीं बोलते हैं वीडियो लंबी नहीं करेंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ी कम लेंथ वाली वीडियोस बनाने का। सुनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।